प्यारे बच्चों, कैसे हो? मुझे पूरा विश्वास है आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते होंगे और खूब मशक के सोते होंगे। तो आइए, खूब मशक के सोना भी जरूरी है। अपने क्षेत्र के तो बच्चे ज्यादातर खूब मशक के सोते हैं, लेकिन सोने के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। तो आइए, मैं कक्षा 8वीं के आज आगे पाठ 3 में जहां पर चतुर्भुज को समझना था, तो उसका शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कहां से? शुरुआत करते हैं हम बहुभुज से। बहुभुज को समझते हैं कि बहुभुज, अरे शब्द को ही देखो तो बहुभुज, बहु माने अनेक, भुज माने भुजा, आप समझते होंगे। ठीक है, तो बहुभुज अनेक भुजाएं जिसमें हो। अनेक भुजाएं रावण की बात नहीं कर रहा हूं, अनेक भुजाएं रावण इन सब की बात नहीं कर रहा हूं, गणित की बात कर रहा हूं। तो बहुभुज केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखा खंडों से, रेखा खंड आप जानते होंगे, ध्यान देना, ये है रेखा खंड जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, उसको कहते हैं रेखा खंड। रेखा क्या? वो जो दोनों ओर इन्फिनाइट तक जाए, ये है रेखा, ये दोनों ओर जा रही। लेकिन इसके ये दो अंत बिंदु अगर हम निर्धारित कर दिए तो ये ए बी हो गया रेखा खंड, क्योंकि ए बी तो अलग किए तो ये ए बी हो गया रेखा खंड। ठीक है, तो बहुभुज केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो बहुभुज जिसमें कई भुजाएं हों लेकिन वो भुजा रेखा खंड हो, लाइक दिस, उदाहरण के लिए हम इसको बहुभुज कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको भी बहुभुज कह सकते हैं। केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र, वक्र माने वैसे टेढ़ा होता है। ठीक है, तो रेखा से बना हो, बंद हो, वो बहुभुज है। ठीक है, ये दोनों बंद आकृतियां हैं। ठीक है, तो रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, ये बहुभुज के उदाहरण है। अब आपकी किताब में आगे लिखा है उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, इसको समझिएगा। इसको आपने लिख लिया होगा, केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। परिभाषा भी टीचर दे सकता है, आपसे पूछ सकता है। अब बहुभुज के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, उत्तल अवतल। कौन? उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। अब उत्तल समझ लें, उत्तल बहुभुज क्या है? वो भी बहुभुज लेकिन उत्तल है। अवतल है, वो भी बहुभुज लेकिन अवतल है। तो उत्तल क्या हो गया? उत्तल बहुभुज एक, आप बहुभुज से समझिए, जैसे ये बहुभुज है। अब इसमें ये चार शीर्ष हैं, चार इसके बिंदु हैं, पॉइंट हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये चार इसके शीर्ष हैं। तो किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने पर उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं, मैं समझा। किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने पर, ये और ये शीर्ष मिला तो ये सीधी रेखा, लेकिन परिभाषा कहती किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने पर, तो दो शीर्ष एसी भी, किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने पर अगर वो रेखा उस बहुभुज के अभ्यंतर है, अंदर है, तब वो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि इन दो विकर्णों को मिलाने पर अगर वह विकर्ण उस बहुभुज के अंदर है, ये ए से सी तक जो जा रहा है, ये ए बी सी डी के अंदर है, इसको भी हम मिलाएंगे, ये भी अंदर है। ठीक है, तो उत्तल बहुभुज क्या है? किसी बहुभुज के दो बिंदुओं को मिलाने पर अगर वह रेखाखंड बहुभुज के अभ्यंतर है, अंदर है, तब वो क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज। ठीक है, और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक है,
अब जैसे देखें, ये हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया। अब ये ए बी सी डी, अब ए से बी को मिलाए तो ये तो ठीक है, अंदर ही है ये रेखाखंड, लेकिन ए से सी को मिलाए तो ये इस ए बी सी डी के अंदर है, ए सी विकर्ण ए बी सी डी के अंदर है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ये उत्तल बहुभुज है। अब हम आगे उत्तल बहुभुज के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अवतल बहुभुज क्या है इसके बारे में भी हम जाने। अब देखें, एक आकृति आप देखें, ये है, ये भी बहुभुज, इसमें ए बी सी डी ई 5 इसमें पॉइंट है, शीर्ष, ठीक है। अब किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने पर अगर वो रेखाखंड इस बहुभुज के बाहर जाता है तब फिर वो अवतल हो गया, ठीक है, तब वो कॉनकेव हो गया, इंग्लिश में कॉनकेव, और उत्तल को इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे उत्तल अवतल दर्पण, या कि पढ़े हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अब इसको देखें, अवतल बहुभुज, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर अगर वो रेखाखंड इस बहुभुज के बाहर जाता है, ऐसे बहुभुज को अवतल बहुभुज कहते हैं। देखें, इसको हम ऐसे मिला दिए, ये रेखाखंड इसके बाहर जा रहे, बाहर जा रहे हैं, बाकी तो इसको मिलाए तो ठीक है, इसको मिलाए तो ठीक है, लेकिन अगर हम सी ई को मिला रहे हैं तो ये बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये अवतल बहुभुज हुआ। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। अभी इसी से रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको उनके वो एकदम क्लियर बता दूंगा, ठीक है। उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज आप समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, किसी बहुभुज के दो बिंदुओं को मिलाने पर अगर वो विकर्ण रेखाखंड उस बहुभुज के अभ्यंतर है तो उत्तल, अगर वो रेखाखंड बाह्य है तो अवतल है। बस इतनी सी बात है, अभी उदाहरण से और समझेंगे। इसके बाद आता है सम विषम, सम विषम बहुभुज, सम विषम बहुभुज। अब हम उत्तल बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे आपके इस कक्षा 8वीं में, ठीक है, उत्तल बहुभुज के बारे में हम। तो सम बहुभुज विषम बहुभुज, इंग्लिश में रेगुलर इरेगुलर कहते हैं। तो सम बहुभुज क्या है, सम बहुभुज क्या, एक विशेषता जिसके कोण यानी जो समकोणिक हो, जिसके कोण बराबर हो, जो समभुज हो, समझ लें। सम बहुभुज क्या, समभुज और समकोणिक होना चाहिए, समभुज और समकोणिक होना चाहिए। समबहुभुज, समभुज और समकोणिक, माने समान भुजा होनी चाहिए और समान कोण होना चाहिए, ऐसे बहुभुज को समबहुभुज कहते हैं। एक उदाहरण देख लें आप, जैसे आपका ये जो वर्ग है, ये वर्ग, इसकी भुजाएं समान हैं और इसके कोण भी सभी 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए ए बी सी डी ये समबहुभुज है। लेकिन अगर समभुज और समकोण नहीं है, सम माने बराबर होता है, आप जानते होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो विषम बहुभुज, ठीक है। विषम बहुभुज का उदाहरण, जैसे आप अगर आयत को बनाएंगे तो ये आयत है ए बी सी डी। अब ये आयत समकोणिक तो है, आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री 90 अंश के, लेकिन आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, वो समभुज नहीं, आयत समभुज नहीं है, आयत समकोणिक है। तो समभुज हो समकोणिक हो तब वो समबहुभुज है, और विषम बहुभुज अगर वो अलग अलग हो तो वो विषम बहुभुज है। ये बात समझ में आई, एकदम क्लियर कट। तो अभी हमने पढ़ा क्या, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सम विषम बहुभुज, ठीक है।
अब आगे देखें। अब आगे अगर हम गए 3.1 प्रश्नावली में, तो 3.1 प्रश्नावली में ये कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों को देखकर जल्दी से ये आकृतियां बना देता हूं। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र कौन कौन? ये आकृतियां आपकी बनी है, ये आकृतियां आपकी बनी। ये पहली आकृति है, और फिर ये जल्दी से बनाए देता हूं, दूसरी आकृति है, और फिर ये आपकी तीसरी आकृति है। ये तीसरी आकृति हो गई। इसके बाद आपकी ये चौथी आकृति है, ये चौथी आकृति है आपकी, और फिर ये आपकी पांचवी आकृति है, ये आपकी पांचवी आकृति है। चौथी ये पांचवी आकृति है। ये आपकी छठी आकृति है। छठी आकृति आपका सीधे ऐसा बना हुआ है, और फिर ये सातवीं आकृति है आपकी ऐसे ऐसे, ये आपकी सातवीं आकृति है। दिख रहा है? अब इसमें कहता है कि साधारण वक्र। अब इसमें से साधारण वक्र कौन कौन है? प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र कौन कौन है? तो साधारण वक्र के अंतर्गत आपका ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ये साधारण वक्र मतलब पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां, सातवां। साधारण वक्र माने ए का उत्तर क्या हुआ? साधारण वक्र के अंतर्गत आपके आएंगे पहला, दूसरा, और फिर ये आपका पांचवा, और ये आपका छठा, और फिर आपका सातवां। ये साधारण वक्र में आएंगे। और साधारण बंद वक्र, बंद वक्र, ये सारे बंद हैं, ये सारे बंद हैं। तो दूसरा ये जो लिखा है बी, साधारण बंद वक्र, तो साधारण बंद वक्र में भी यही सारी चीजें आएंगी। ठीक है? कौन कौन? पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये बी का उत्तर है। ठीक है? इसके बाद बहुभुज। अब बहुभुज में कौन कौन आते हैं? तो बहुभुज, अब देखिए परिभाषा पर जाइए। बहुभुज किसको कहेंगे? बहुभुज कहेंगे उसको जो केवल रेखाखंडों से बना है। भाई ये रेखाखंडों से नहीं बना है, ये रेखाखंडों से नहीं बना, केवल रेखाखंडों से नहीं बना, ये केवल रेखाखंडों से नहीं बना है, ये रेखाखंडों से नहीं बना, ये भी रेखाखंडों से नहीं बना है, क्योंकि ये बंद आकृति है लेकिन रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही। ठीक है? तो उसको इस श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो अब बहुभुज कौन कौन है? बहुभुज है पहला और दूसरा, ये बहुभुज है। ध्यान दीजिए, बहुभुज क्या? केवल रेखाखंडों से बनी बंद वक्र को, सरल बंद वक्र को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज में पहला और दूसरा आया। इसके बाद आपको उत्तल बहुभुज। अब ध्यान दीजिए, उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं? उत्तल बहुभुज जिस बहुभुज के दो बिंदुओं को मिलाने पर, उत्तल की बात कर रहा हूं, जिस बहुभुज के दो बिंदुओं को मिलाने पर वो विकर्ण, वो रेखाखंड किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने, वो अगर उस बहुभुज के अंदर है तो उत्तल है। तो अब देख लें, इसको हम ऐसा मिला देंगे ये बाहर चला जाएगा। इसको किसी दो को मिलाओ, आप यहाँ मिलाओ या कि यहाँ मिलाओ, ये अंदर है, तो उत्तल बहुभुज में ये आ गया। अवतल बहुभुज में आपका ये आ गया, क्योंकि इसको मिलाएंगे तो ये बाहर चला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तल बहुभुज क्या है, अवतल बहुभुज क्या है, बहुभुज क्या है। ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आपका 3.1 समाप्त। इसके बाद फिर बढ़िया क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। जो पहले वीडियो में मैंने डाला कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तब 8 प्रकार के कोण बनते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, तभी मजा आएगा उसको पढ़ाने में, नहीं फिर आपके कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, फिर मुझको कुछ न कहिएगा। ये तो खेल खेल में हो गया। ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन, समबहुभुज। समबहुभुज क्या है
एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 6 भुजाएं। समबहुभुज क्या है? जो बहुभुज समभुज है, समकोणिक है, समबहुभुज। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है पहला 3 भुजा वाला, तो पहला 3 भुजाओं वाला होता है आपका ये त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण बराबर हैं। तो 3 भुजा वाला समबाहु त्रिभुज समबहुभुज है। क्यों? समबाहु त्रिभुज के तीनों यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए एंड एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, इसलिए समबहुभुज है 3 भुजा वाला। ठीक है। इसके बाद लिखा है 4 भुजाएं, 4 भुजाओं वाला समबहुभुज। तो 4 भुजाओं वाला आपका दूसरा है वर्ग, ये वर्ग है ए बी सी डी, ये वर्ग है। समबहुभुज कहता है कि समभुज समकोणिक। ठीक है। तो समभुज, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। समभुज समकोणिक, इसलिए 4 भुजाओं वाला समबहुभुज है। ठीक है। इसी प्रकार से कहा गया छठवां, क्या 6 भुजाएं हो उसको क्या कहेंगे? षट्भुज, जिसके सभी 6 भुजाएं बराबर हो, सभी 6 एंगल बराबर हो। ठीक है। तो ये बना आपका 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ए बी सी डी ई एफ ये 6 इसके शीर्ष हुए, पॉइंट हुए। ये थोड़ा भुजा डिफरेंट है। ये भी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर, इसकी 6 भुजाएं बराबर हैं, और निश्चित रूप से चूंकि 6 भुजाएं बराबर हैं तो ये भी पक्का होगा कि 6 कोण बराबर हो। ये भी आप देख लें, इसकी 3 भुजाएं बराबर है तो 3 कोण बराबर है, 4 भुजाएं बराबर है तो 4 कोण बराबर है। अभी मैंने कहा कि 6 भुजाएं बराबर हैं तो 6 कोण बराबर होंगे, आवश्यक नहीं है। आवश्यक इसलिए नहीं है, अभी आप देख लें, एक बहुभुज ऐसा है जिसकी 4 भुजाएं बराबर हैं, यानी समभुज तो है लेकिन वो समकोणिक नहीं है। समभुज, भुजाएं तो बराबर है लेकिन समकोणिक नहीं है, इसलिए इसको समबहुभुज नहीं कहा जा सकता। तो बात समझ में आई? पहले में लिखना है समबाहु त्रिभुज, दूसरे में लिखना है वर्ग, और तीसरे में लिखना है षट्भुज। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, कल के लिए आप रेडी रहिएगा। अगर 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करने पर जो 8 एंगल बनते हैं, उनकी जो विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, अगर वो विशेषताएं आप नहीं ध्यान से देखे होंगे तब अब आगे के प्रश्न आपको नहीं समझ में आएंगे। ये बात मेरी थोड़ा अपने जहन में डाल लीजिए। तो अगर ऐसी तैयारी करके आएंगे तो फिर आनंद आएगा, और ये गणित, ये जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, इसमें बड़ा आनंद आएगा। तो आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं फिर से ध्यान दिला दूं, आपको ये जो न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मुझे बताइए। अभी मैं शुरू कर रहा, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम भी कहीं चूक सकते हैं भाई, आदमी है, आदमी चूकता है। आपको कैसे समझ में आएगा? आप थोड़ा हमारे बारे में कुछ विश्लेषण करिए, हमारी गलती बताइए भाई, तब हम न जानेंगे। हमारी तरफ से तो लगता है कि हम बहुत बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन आप कुछ उसमें कमेंट डालेंगे तब ना हम जानेंगे हमारी गड़बड़ी है, तब हम बताएंगे, सुधारेंगे। निश्चित रूप से सबसे गलती होती, हम भी चूक सकते हैं प्रभु, हम भी चूक सकते हैं। बताइएगा यहाँ चूके हैं, मैं सुधार लूंगा, उसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल सुधार लूंगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।